वेलकम बैक टू डैम एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और अब फीमेल घोस्ट को देखकर सब लोग डर गए होते हैं और उसके ऊपर ही फोकस लाइट लगा रहे होते हैं। फिर मिस्टर फ्रैंकलिन कहता है यह एक्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, मैंने उसे अभी तक नोटिस भी नहीं किया। फिर डायरेक्टर बैंक अपने एम्प्लॉयर से कहता अभी तक एक्टर आया नहीं है जिसे हमने अभी बुलाया था और यह कौन है वहाँ पर। तो फिर एम्प्लॉयर कहता है मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तुम्हें लंबे समय से बताना चाहता था लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर दूसरा एम्प्लॉयर डायरेक्टर को आवाज लगाता है डायरेक्टर यहाँ देखिए, कैमरे में देखिए, उस लड़की के पैर हवा में उड़ रहे हैं, देखिए गौर से, ध्यान से देखिए। फिर डायरेक्टर बैंक डरते हुए अपने एम्प्लॉय की गर्दन दबाते हुए कहता है वह क्या वो भूत है क्या। फिर लाइव स्ट्रीम में दिखाई दिया जाता है कि वह फीमेल घोस्ट हवा में उड़ रही होती है और व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट आ रहे होते कि वह तो असलियत में भूत नहीं है। फिर मिस्टर डायरेक्टर बैंक डरते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि सच में हमारा भूत से सामना हुआ है। वैसे कहानियां तो यही कहती है कि यहाँ पर भूत सच में है और शायद जो ये वेडिंग डेज में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स है जो शायद फॉर्मर फ्रेंसिस है। और इतना कहने के बाद डायरेक्टर बैंक और दूसरे एम्प्लॉय फर्स्ट एम्प्लॉयर की ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है यह सही नहीं है, घोस्ट कैमरा में कैसे कैप्चर हो सकते हैं, यह किस प्रकार की आत्मा है, क्या यह भूत है या एलियन है। फिर फीमेल घोस्ट हवा में उड़कर मिस्टर फ्रैंकलिन के पास आने लग जाती है। फिर मिस्टर फ्रैंकलिन डरते हुए कहता है तुम कौन हो, मेरे पास मत आओ। दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है मेरे पास मत आओ। फिर फ्रैंकलिन मन में कहता है डायरेक्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है मुझे तो, और इस एक्ट्रेस लड़की के कपड़े और सफेद बालों को देखो कितनी सुंदर लग रहे, काफी अच्छी क्वालिटी की और काफी अच्छी अमेजिंग एक्ट्रेस लग रही है। फिर मिस्टर फ्रैंक ने स्टाइल से जब मारकर बैठकर मन में कहता है ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने अपनी टीम के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तो मुझे भी अपनी प्रोफेशनल दिखाना चाहिए। फिर अपने हाथ में टॉर्च लेकर कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं यंग मास्टर हूँ, मेरा जन्म धूप में हुआ था और मैं बसंत ऋतु में रहता हूँ और एक मामूली सा घोस्ट मेरे पास भी नहीं आ सकता है। फिर वह अपने लाइव स्ट्रीम में देखकर मुस्कुराने लग जाता है और व्यूवर्स कहने लगते हैं साले वो असलियत का भूत है और इन तीनों की आंखें फटी रह जाती है और डायरेक्टर बैंक कहता है वह पागल हो गया है जो भूत को चढ़ा रहा है। लाइव स्ट्रीम में फीमेल घोस्ट को दिखाया जाता है और व्यूवर्स कमेंट मार के कहते हुए वो आई असलियत का भूत, उसके नाखून देख कितने लंबे हो रहे हैं धीमे धीमे और वो भी लाल कलर के नाखून बढ़ते जा रहे हैं। फिर डायरेक्टर बैंक वॉकी टॉकीज पे चिल्लाकर कहते हैं मिस्टर फ्रैंकलिन कृपया जल्दी से लाइव ब्रॉडकास्टिंग को यहीं पर रोके और धीमे धीमे स्लोली आए, हमें डर है कि हमने एक भूत को हिट कर दिया है। फिर एम्प्लॉय कहता है डायरेक्टर बैंक यह अजीब बात है, मेरे सामने से अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गायब हो गए हैं और हमारे सिग्नल हमारी टीम के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। डायरेक्टर बैंक भूल जाइए और यहाँ से हमें चलना चाहिए। फिर फीमेल घोस्ट अपनी वाइंड पावर से उनके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से पूरी टीम डर जाती है और वह तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह तीनों अपनी जान की भीख मांगने लगती है और कहते हैं हमें माफ कर दो, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। फिर फीमेल घोस्ट मिस्टर फ्रैंकलिन की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उड़ा लेती है और यहीं पर फीमेल घोस्ट काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है वेडिंग ड्रेस में। फिर मिस्टर फ्रैंकलिन फीमेल घोस्ट को देखने लग जाता है क्योंकि फीमेल घोस्ट का सर का कपड़ा हवा में उड़ जाता है जिसकी वजह से फीमेल घोस्ट का चेहरा दिखाई देने लग जाता है और इतना ज्यादा सुंदर चेहरा देखकर मिस्टर फ्रैंकलिन वहीं पर जम जाता है और शर्माने लग जाता है और कहता है यह बहुत ज्यादा सुंदर है और व्यूअर्स भी फीमेल घोस्ट का चेहरा देखते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं कि कितनी ज्यादा सुंदर है, ये पहली फीमेल घोस्ट है जो स्टार बन गई है रातों रात। और फीमेल घोस्ट अभी भी मिस्टर फ्रैंकलिन की गर्दन दबा रही होती है और मिस्टर फ्रैंकलिन स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए और मन में कहता है यह क्या हो रहा है, ये स्क्रिप्ट से अलग काम क्यों कर रही है और वह एक लड़की है, वह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स कमेंट मारकर कहते हैं मिस्टर फ्रैंकलिन ये क्या हो रहा है, क्या ये असली की भूत है, आपको वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, हम आपको अगले नेक्स्ट स्ट्रीम में देखना चाहते हैं। और मिस्टर फ्रैंकलिन मन में कहता है यह क्या हो रहा है, क्या वह मुझे मारना चाहती है, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। और वह तीनों उसके मकबरे के सामने भीख मांग रहे होते, उसे छोड़ दीजिए, उसकी जान बख्श दीजिए, अगर ऐसे चलता रहे तो मैं मर जाएगा। डायरेक्टर बैंक आपको अभी कुछ सोचना होगा, मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं इन हालात में क्या सोच सकता हूँ, तुम देख सकते हो कि वह एक भूत है। फिर मिस्टर फ्रैंकलिन सांस न लेने के कारण धीमे धीमे बेहोश होने लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वह पानी में डूबता जा रहा है धीमे धीमे गहराई में और उस गहराई में एक रोशनी सी दिखने लग जाती है जो फ्रैंकलिन के शरीर से आर पार हो जाती है और जैसे ही वह अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो कहता है क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग कितना महत्वपूर्ण है। और फिर मन में कहता है मैं चाहता था कि कम से कम तुम मुझे नॉर्मल परफॉर्मेंस तो दो। फिर उसका ब्रेसलेट अचानक से ग्लो करने लग जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और उसका हाथ छूट जाता है और वह जोरों से खांसने लग जाता है और वह दोबारा से मन में कहता है उसने मुझे लगभग मार ही दिया होता है और कुछ
गुस्से से उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है ये किस तरीके की एक्टिंग का काम है। फिर कहता है मुझे अभी शांत होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, ये फेल हो जाएगी अगर मैंने शांति से काम नहीं किया तो। फिर वह फीमेल घोस्ट कहता है अनएक्सपेक्टेड रूप से वास्तव में प्रिंस फीमेल ग्रेव की घोस्ट अभी भी हंटिंग कर रही है। प्रिंसेस सच कहूँ तो मैं जीवन भर अकेला रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। और ऑडियंस फ्रेंड्स, यदि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ तो मैं पियोनो फ्लावर्स के नीचे मरूंगा, जिसकी वजह से मैं एक भूत भी बनूंगा। तो दोस्तों आज मैं काफी कठिन लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। फिर वह अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और प्रिंसेस फीमेल घोस्ट के सामने स्टाइल से बैठकर कहता है प्रिंसेस कृपया उस 1000 वर्ष को छोड़ दे जो आपने इंतजार किया है। फिर वह अपनी टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है और एक डायमंड रिंग की अंगूठी निकालता है और कहता है प्रिंसेस कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। और यह सुनते ही उन तीनों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वे कुछ सोच नहीं पाते और कहते हैं कैरी ऑन, अपना काम जारी रखे। मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों।